आप अपने बाल बच्चों के साथ अपने घर में पलंग में सोते हो, और इमाम साहब को कहाँ सुला देते हो? मस्जिद बगल में है, उसी रूम में इमाम साहब पड़ल है, गरज है, मलक है, पानी है, आंधी है, तूफान है, बरसात है, इमाम अकेले पड़ा हुआ है, बिजली बत्ती कुछ नहीं। अगर बाजार से इमाम को कोई जिन्नात उठा के ले गया तो, लेकिन फिर भी इमाम टिका रहता है। तनख्वाह कितनी? 7, 7.5, लुंगी समटा समटी, फटाफटी, मारा मरी, तबाह। अंग्रेज भारत में इतना कभी नहीं सताया होगा जितना अभी के मुसलमान मोहल्ले के इमाम को सताता है। 5 टका देके फोन करके बुलाता फातिहा करने, 5 टका देगा भाई, नादिर भाई 5 रुपया, इमाम साहब थोड़ा आइए घर में फातिहा पढ़ दीजिएगा। अच्छा 5 रुपया में कौन फातिहा पढ़ेगा? और वो भी क्या, 10 आदमी नाम लिख के रख दिया है, हजरत इनके नाम से बख्श दीजिए। अभी वो इमाम साहब इसी तरह से बारात में घुसा, देखा कि प्लेट में हलवा, रोटी, पराठा, पूरी, सब्जी सब रखल है, अगरबत्ती जला के खड़ा, 5 टकवा सिकवा बगल में पड़ा, इमाम का पारा गरम। इमाम जब देखा पारा गरम तो इधर से घुसा, गुस्सा से ला इलाहा इल्लल्लाह, उधर से पढ़ते निकल गया मोहम्मद रसूल। घर वाला बोला मौलाना साहब बड़ी जल्दी फातिहा पढ़ दिए, क्या बात है? इमाम साहब बोला कि 5 रुपये में क्या मिलाद पढ़ देंगे, क्या करेगा? कहने मतलब है कम से कम इतना तो दो। 5 टका नहीं देगा, एगो मुर्गी जमा करने शक्ति नहीं बोल, इस्लाम खतरे में, वो भी पोल्ट्री मुर्गी। मुसलमान है, 5 बेटा है, लेकिन पोल्ट्री मुर्गी लेके मस्जिद के गेट में टूवर के तरह खड़ा है। इमाम साहब, ए इमाम साहब, थोड़ा मुर्गी जमा कर दीजिए, एगो मुर्गी जमा करना। सोच के देखिए हजरत, मुसलमान कहाँ कितना कमजोर है। निकाह शादी के मौके पे लड़का नाम तक नहीं बहुत लड़का लिख पाता। अब एक लड़का निकाह पढ़ा रहा था हमारे इलाके में, उसका नाम था कलीम। इतना बड़ा तो शादी घर कक्षा में घर रहता है, घरवा इतना बड़ा घर बना रहता है। अब कोई इतना बड़ा लिखे पूरा घर में भर दिया। बोला लोग कहाँ लिखेगा? बोल खेत में, का मुंह का रोड के उस पार। ये हाल है इस कौम की। शादी ब्याह के बारे में कल बताएंगे कैसे क्या होता है। एक आदमी और कोई है 500 रुपया के आदमी हुआ हजरत, कम से कम कुछ तो सोचा कीजिए, कुछ तो दिया कीजिए। अजीब हाल है ना हजरत। इसी तरह इमाम लोग जो परेशानी क्यों है, सोच के देखिए। आलिम उलमा हम लोग बचे हैं कि दुनिया बची है। मास्टर हड़ताल कर दे कोई तकलीफ नहीं, देश में तमाम बैंक वाला हड़ताल करे असर नहीं होगा। पूरा डॉक्टर हड़ताल कर दे हफ्ता असर नहीं होगा, पूरा डिपार्टमेंट हड़ताल कर दे। लेकिन अगर हिंदुस्तान में मौलाना लोग सिर्फ 1 सप्ताह अगर हड़ताल कर देगा, पूरा हिंदुस्तान तहलका मच जाए। अगर मौलाना लोग हड़ताल कर दिया, बाय चांस आपके इलाके के उलमा अगर हड़ताल कर गए, उसी बीच में किसी का बाप अगर मर गया तो जनाजा कौन पढ़ाएगा? इमाम के अलावा तो कोई पढ़ा नहीं पाएगा। आप तो पढ़े लिखे हैं नहीं, जानते हैं नहीं। अब यहाँ जाओगे तो इमाम लोग हड़ताल में बैठा है, लास्ट टाइम जनाजे को उस मैयत को बोराम भर के गाछ में टांग देना होगा। माँ बहनों की तरफ से ईद में सब खत्म कर दिए। अब जो भी बचा ठेके दिया है, इन लोगों के पास पैसा जितना उतने दे दिया है और खर्चा कुछ कर दिए। लेकिन कल माशाअल्लाह जब आइएगा मेरी माँ बहने, आगे जगह लेके आइएगा, बाबा की तकरीर होगी। और कल जो तकरीर होगी, आज चुके तकरीर भी हुई है और ये भी काम करना है। और मजमा ऐसा लगता है गरीब दुखिया की तरह बैठे हैं और इस तरह टुकुर टुकुर बैठे हैं। लगता है कि आधार कार्ड अंध होता है, अन्नापूर्णक लिए आए हैं, ब्लॉक में हड़ताल है। इस टाइम में कहेंगे नारे तकबीर अल्लाह पर हाथ उठाओ तो नारे तकबीर अल्लाह। मजमा में रंग पैदा करो बेटा, जाओ सबसे मांगो। कुछ लोग तो 5 टका देकर 50 रुपया बात बोलेगा, ले लो जो देगा, जो क्या करोगे। बहुत अच्छा दे रहा है। मेरी माँ बने तू फातिमा नहीं बन सकती, कनीज़े फातिमा बनना और अपने शोहर से मोहब्बत करना। और शोहर से इतनी मोहब्बत करना कि अभी जलसे से जब घर जाओ तो शोहर को सलाम करना। और मेरे नौजवान भाइयों, मेरे दोस्तों, अगर आपकी बीवी आपको सलाम ना करे तो आप अपनी बीवी को सलाम करना। अगर कोई अपनी बीवी को सलाम करता है तो ये भी सरकार की सुन्नत है। कहे सुभान अल्लाह। एक नौजवान 500 रुपया देके गया है,
बाबू का तो नाम नहीं पता, लेकिन स्टार देखने में अच्छा लग रहा है। हम लोग दुआ दे देंगे, अगर दुआ दे देंगे कबूल हो गई ना तो बेड़ा पार हो जाएगा। ऐसा नहीं कि हम लोग की दुआ कबूल नहीं होती है, कभी कभी हो जाती है। और कब होती है? जब मोहब्बत से कर देते हैं। मोहब्बत कब होगी? जब 500-1000 टका देगा तब। 5 टका मोहब्बत क्या करेंगे बोलिए? कम से कम कुछ दोगे तब ने। अभी एक जगह गए, एक मौलाना साहब नमाज पढ़ा रहा था, तो नमाज पढ़ा रहा था तो उसकी तनख्वाह थी 4,500। और 4,500 में क्या किया? 500 बाकी रख लिया कमेटी वाला। इमाम साहब मांगा, बोला आपकी हम महीना देंगे। फिर दूसरा महीना आ गया, मार्च में भी बाकी रख लिया 500। 1,000 जमा हो गया, अप्रैल में 500, मतलब जमा होते होते 2-4 महीना जमा हुआ। इमाम साहब जब भी मांगता था, आजकल सदस्य सीटी जानबे करते मोहल्ला में, सदस्य सीटी बना दीजिए। वो लगता है कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री वही लोग हैं, कुछ तो जानता नहीं है। कभी एक टाइम की नमाज पढ़ेगा नहीं, घर में उसके बाल बच्चा कोई बात नहीं मानेगा और आके इमाम पर धाक जमाएगा मस्जिद में। तो ऐसे ऐसे सदस्य सीटी मोहल्ले में होते हैं। खैर यहाँ ऐसा नहीं है। अब वो सदस्य सेक्रेटरी ऐसा नहीं है, तो उसमें 500 इमाम की बाकी तनख्वाह। अब इमाम मांगते मांगते थक गए। एक दिन इमाम ने कहा, सुनो अब मांगना बंद, आज फैसला मस्जिद में करेंगे। पूरा गांव वाला हैरत कि चलो देखते मस्जिद में कैसे फैसला होगा। सब लोग आ गए, जुम्मा के लिए सब जुट गया। इमाम साहब जल्दी 10 बजे नहा धो के तैयार, इतर खुशबू लगा के एकदम रेडी, मतलब पगड़ी बांध करके, अमामा बांध करके एकदम तैयार गए। इस मस्जिद घुसे, अजान हो गई, सुन्नत पढ़े, मैं आए, खड़े हो गए, तकरीर किए, मुसल्ला में गए, खुतबा पढ़ाए, नमाज के लिए नियत किए और 2 रकत नियत किए और 1 रकत जुम्मा में पूरी किए। और जब पहली रकत में रुकू में गए तो गए के गए रह गए। अब रुकू से इमाम साहब उठिए नहीं रहे। अब 2-4 को बूढ़ा जो खड़ा था पीछे, उसका हाथ पांव जब कवरेज रेस बाहर होने लगा तो वो बूढ़ा फुसफुसा के कहता है, इमाम साहब है कि नहीं है? मौलाना साहब है कि चला गया? तो इमाम साहब बोल रहा है यही है, बोलने का बात है। बोला मतवा उठाइए, बोले बकिया पैसवा दीजिए। बोला मतवा उठाइए, का बकिया पैसवा दीजिए। हम बोला नहीं देंगे तो क्या करेंगे? बोले रुकुम रखेंगे। बोला तो असर तक दे देंगे। बोले एकदम गारंटी? बोला दे देंगे। तो बोले उठिए। तो कहीं मजबूर ना कर दे कि इमाम साहब ऐसा करना पड़ जाए। हम लोग जो है ना बहुत मोहब्बत से बात मान लेते हैं, है ना, लेकिन आज होता यूं है कि इमाम लोग को मजबूर कर देता है। हजरत सही बता रहा हूँ। खुदा के वास्ते अपने उलमा से मोहब्बत कीजिए। बेटा से कर, बेटी से कर, माँ से कर, बाप से कर, भाई बहन से मोहब्बत करो, लेकिन सबसे ज्यादा अपने माँ बाप से मोहब्बत करो। उससे ज्यादा रसूले पाक से मोहब्बत करना गुनाह नहीं है। आज की मोहब्बत नहीं कि पागल लड़का पागल लड़की को देख के आई लव यू कह दे, ये मोहब्बत नहीं, ये हवस है। इसलिए खुदा के वास्ते बेटा बेटी को पढ़ा देना, ताकि बेटा कहेगा ए बाबा मुझको मत बेच, मुझको दिमाग तिलक लेके मत बेच। मैं नबी के नाम का झंडा ढोया हूँ, सड़कों पे चला था, जश्न ईद मिलादुन नबी मनाया था। आमद सरकार के मौके पे जुलूस मोहम्मदी में सब मिलके कहा था, कौन देता है देने को, मुंह चाहिए देने वाला है सच्चा हमारा। 1 घंटा हो गया, कितना बोल दिए? कल भी बोलना है। मैं बहुत सफर लंबा करके आया हूँ, बहुत थका हूँ और मैं उम्र दराज आदमी हूँ। ये मत सोचिए कि झारखंडी जवान है, ये जो जीट जाट देखते हैं कि सिर्फ पहन लिए जान के धक में, अंदर से खत्म है। लेकिन अल्लाह का करम है, जी रहे। 50 साल उम्र हो गई, क्या लगता है आपको? मोहम्मद के गुलामों पर बुढ़ापा आ नहीं सकता। और यहाँ जितना बूढ़ा बैठा है कोई जन्नत जा नहीं सकता। यही बात कर दिए किशनगंज में जलसा, 3-4 को बूढ़ा उठ के खड़ा। हम बोले बैठिए चाचा, बल काहेल बैठेंगे, जब जन्नत जबन करेंगे काहेल बैठेंगे।
हमने बैठे चाचा, बोल नहीं मौलाना साहब, आपने जिस तरह कह दिया हम लोग रात भर बेकार बैठ गए। आपने कहा कोई बूढ़ा जन्नत जा नहीं सकता। हमने उलमा बैठे हुए हैं, जिम्मेदार स्टेज है। कल कयामत के दिन मैदान महशर में हिसाबो किताब के बाद जो जन्नती होंगे वो कोई बूढ़ा नहीं होगा, जो जन्नती होंगे सभी जवान होंगे। इसलिए नमाज पढ़ो जवानी में और चंदा भी दो जवानी में। बुढ़ापे में कोई टका नहीं देगा, क्या दो? अभी है पैसा दे दो, बुढ़ापे में हाथ पांव जवाब देगा। अभी रमजान में देखे बुढ़ा लोगों को ऐसे ऐसे हाथ पांव कांप रहा था। 70-80 साल उम्र में मस्जिद घुसा है, ऐसे ऐसे हाथवा कांप रहा था। एगो नलवा खुला, दोनों खुल गए। हमने चाचा एक एगो खोलिए, बोली गड़बड़ा के खुल गए। ऐसे ऐसे हाथ कांपेगा। तहियात में एगो उंगली उठाओगे दोनों उठ जाए। एक जगह देखेगा पूरा, एगो उठाया दोनों उठ गया। हमारे चाचा काहे उठा रहे हैं दोनों? बोल कम टाइम बचा, जल्दी उठा, पूरा कर रहे हैं। जवानी में खाली मोड़ में पकौड़ी खाओगे और बुढ़ापे में मगरिब में चप्पल लेके झगड़ा करोगे। बुढ़ों लोगों को नहीं सुनता मगरिब में, ये बूढ़ा चप्पल वो बूढ़ा, ये बूढ़ा चप्पल वो बूढ़ा पहन लिया। हमने नहीं। अभी जवानी है नमाज पढ़, जवानी है चंदा दे, जवानी है इबादत कर। जवानी की इबादत जवान होती है। 80 बूढ़ों की तौबा एक पल्ले में रख दो और एक जवान की तौबा एक पल्ले में। 80 बूढ़ा तौबा करेगा जितना वजन होगा, एक जवान की तौबा उतनी वजन होती है। जवानी में इबादत करना, जवानी में तौबा करके सही रास्ते पे खड़ा हो जाना बड़ी कठिन है। खड़ा होकर देख, कसम खुदा की, आंख बंद करोगे जब नमाज में जाओगे ऐसा लगेगा रब का जलवा मैं देख रहा हूँ, खुदा मुझे देख रहा है। इंशाअल्लाह आज का जलसा शुरू से आखिर तक बहुत कामयाब है। मेरी भी गुफ्तगू हालात हाजरा पे अच्छी हो गई और कल इससे और भी बेहतरीन तकरीर होगी। आज भी सबकी तकरीर बेहतरीन हुई है, सबकी नात खानी अच्छी हुई है। अब लोग पूछेगा कि झारखंडी बाबा आया था, आप लोग कहिएगा कल भी रहेंगे। पूछेगा झारखंडी बाबा कैसा था, आप लोग सब मिलके कहिएगा जीन जैसा था। वो लोग सुबह कल पगला जाएगा कि जीन कैसा है, जाके देख लेते। कल पूछेगा जीन कैसा था, कहेगा जीन जीन जैसा था। आजकल होता है मजमे के नाम, कौन शायर है कौन मुकर्रिर है पूछा, हाँ उनको सुनने जाएंगे, उनको देखने जाएंगे। अरे कुछ नहीं जानता है भैया, जलसे में आओ, नबी के नाम का जलसा है। आजकल के वो शायर हमारे नादिर भाई कम अच्छा पड़े खड़े, यही मैकवा लेके वहां चले जाते, फिर वहां चले जाते, फिर यहाँ पर जाते। एगो जगह देखे, परसों थे उधर बंगाल में, क्या कहते हैं कलकत्ता से आगे थे, दिघा इलाके एगो शायर आया था, मैकवा खोल लिया, बैठ गया, फिर खड़ा हो गया, फिर मैकवा खोल लिया, फिर वहां चला गया, फिर वहां से आया, बोला ये कलाम पढ़े मजमा खड़ा हो जाओ। ये कलाम पढ़े थे उस दिन फलना जगह, मजमा आग लगा दिए थे। बोले यहाँ बम पकड़। लेकिन होता है ना ऐसे ऐसे नाटकबाज शायर मार्केट में 50,000 80,000 70,000 मांग करता है और वो लोग दे भी देता है। आखिर 3 को कलम पढ़ा चल गया, इमाम साहब देखते रह गए। और इमाम साहब अगर मैक पे खड़ा हो गया जलसा, उसको बैठा देगा पकड़ के, और सुबह फिर उसी इमाम को खोजेगा, तलाश करेगा। इमाम साहब थोड़ा चलिए घरवा, एगो मुर्गी जबा कर देते। मतलब उस शायर को बुला लो जो चला गया, उससे जबा करवा। सबसे बड़े इमाम, सबसे बड़े खतीब, सबसे बड़े नकीब, सबसे बड़े शायर, सबसे बड़े मुकर्रिर, मुहद्दिस, सब कुछ मोहल्ले के इमाम होते हैं जो 5 वक्त नमाज आपको पढ़ा देते हैं। उनसे मोहब्बत कीजिए और उनको ज्यादा पैसा दीजिए। हर जलसे में इमाम, जब भी इलाके में जलसा करो, अपने इमाम को 12 बजे रात 5 मिनट का टाइम देना, मैक पे 3 मिनट का टाइम। वो नात पढ़े ना पढ़े, शेर पढ़े ना पढ़े, उस पर ध्यान मत दो। मैक पे इमाम खड़ा है, बहाने से पूरे जलसे वाले 10, 20, 50 इमाम को दे देना। अगर एक जलसे में 2-4 हजार रुपया इमाम का हो जाएगा तो अपनी बेटी के लिए दुपट्टा खरीद के जाएंगे तो उनकी बेटी भी दुआ देगी। लेकिन ये नहीं करेंगे आप। एक इमाम के दर्द पूछो। आजकल इमाम हजरत 8-9 हजार रुपया में जो कम खटवा रहे हैं ना पूरे बंगाल, बिहार और झारखंड, पूरे हिंदुस्तान में, कयामत के दिन सदर सेक्रेटरी को अलग से जवाब देना होगा। अपना हिसाब किताब दे लो, अब मस्जिद वाला हिसाब किताब दो। तुम इमाम हो, सदर होकर के, सेक्रेटरी होकर के, तुम पूरे इलाके में जब लेबर की हाजिरी 300 350 थी तो इमाम को तुम दूसरों का खटवा रहा था, इसका जवाब दो, देना होगा।
देना होगा जवाब। अफसोस लगता है इस दौर में कि इमाम की तनख्वाह 15,000 से कम नहीं होनी चाहिए, कम से कम 15,000 होनी चाहिए। ये 6, 7, 5,000 में खटवाते हो, इनका परिणाम आपको भोगना होगा। इसलिए कि हक तलफी होती है। इस दौर में हजरत एगो मामूली लेबर, एकदम रोगाहा लेबर, बीमारिया लेबर, टीबिया लेबर, एकदम कवरेज एरिया बाहर लेबर, हाथ पांव कांपने वाला लेबर 350,000 और 1 कुंटल मौलाना दुए। सोच के देखिए, कयामत के दिन सदर सेक्रेटरी तैयार रहना हिसाब देने के लिए, वरना इमाम की तनख्वाह इलाके में बढ़ाना पड़ेगा, वरना हम लोग अभियान चला देंगे। शादी ब्याह में जिस शादी में 15 गाड़ी हो, 20 गाड़ी हो, उस निकाह खानी कम से कम 5,000 निकाह खानी होनी चाहिए। अगर आप लोग आज पटाखा फोड़ देता है, डीजे बजा देता है, दूल्हा को सजा देता है, लेकिन निकाह खानी कम से कम 5,000, 7,000, 8,000 होनी चाहिए। हम लोग मौलाना ही लोग हैं जो क्या कहते हैं इमाम साहब हैं, जब तक रजिस्टर लेके नहीं जाएंगे, जब तक दोनों को इजाब कबूल नहीं कराएंगे, वो खाना, वो डेकोरेटर, वो पिंडाल, वो पटाखा, वो डीजे, वो गाजा, वो बाजा बेकार, कुछ नहीं, वो ऐसे भी बेकार है जब तक इमाम नहीं पढ़ाएंगे। इसलिए इमाम से मोहब्बत करो, मदरसे से मोहब्बत करो, मदरसा में पढ़ाने वाले स्टाफ से मोहब्बत करो, मदरसे में पढ़ने वाले उन बच्चों से मोहब्बत करो जो बच्चा आपका 10 रुपया खा करके पबजी नहीं खेलेगा, वो आपका चंदा का 10 रुपया वो बच्चा खाएगा, सुबह उठेगा, वजू करेगा, रहल निकालेगा, कुरान खोलेगा, वो 10 रुपया तेरा खा के वो बच्चा सुबह सुबह रहमान और रहीम बोले। इसलिए आपका 10 रुपया आपका बेटा खाता है और गेम खेलता है, और आपका पैसा अगर मदरसा बच्चा खाएगा तो गेम नहीं खेलेगा, कुरान पढ़ेगा। तो पैसा, आपका पैसा घर में आप लगाए हैं, वो आपका बेटा खा के गेम खेला, ये बच्चा खा के कुरान पढ़ा, तो कौन अच्छा काम किया, खुद फैसला करो। इसलिए मदरसे को कभी नजरअंदाज मत करना। ऐसे भी और दिनों में जब गुजरना, गाड़ी रोक लेना, मदरसे में घुसना, मोहतमिम साहब ये 100 रुपया रख लीजिए बच्चों के नाम पे, रसीद काट दीजिए, ये रख लीजिए मुआ साहब, सदर मोहतमिम साहब ये 500 रुपया रखिए मेरे नाम से, मेरे मरहूम के बाप है उनके नाम पे दुआ करा दीजिए, ये 500 रुपया का मीट मछली कुछ ला के बच्चों को खिला दीजिए, दुआ करा दीजिए। कसम खुदा की तुम पूरी जिंदगी भर यहाँ दर के ठोकर खाते रहोगे, लेकिन कभी दिल से आके मदरसे में देख, अगर सब बच्चे छोटे छोटे हाथ उठाएंगे, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं बच्चों के सदके में बड़ों की दुआ कबूल होती है। इसलिए बच्चे से दुआ लिया करो। के बच्चे देखे मदरसे में सोया हुआ, इतना बड़ा बड़ा बच्चा, माँ कहाँ बाप कहाँ, 7 साल 8 साल 9 10 साल का बच्चा है, वो अगर हाथ उठा के आपका 100 रुपया खा के दुआ करेंगे तो दुआ कबूल नहीं होगी। खुदा के वास्ते कभी अपना पैसा सही जगह लगाया करो। इंशाअल्लाह कल भी जलसा होगा और आज भी जलसा हुआ, और कल भी आप आएंगे और भी दिगर उलमा रहेंगे और शायर मुकर्रर होंगे। जो जितनी फरमाइशें आपकी है कल पूरा इंशाअल्लाह करेंगे। मौलाना जिक्रुल्लाह साहब भी आ रहे हैं, जिनकी अच्छी तकरीर होगी, शाहबाज नूरी कलकतरी भी आ रहे हैं, आले रसूल सैयद साहब भी तशरीफ ला रहे हैं, सैयद आमिर रजा साहब आ रहे हैं। हम लोग तो तशरीफ ला के रखिए दिए, हम लोग तशरीफ कल ही उठाएंगे, चाहे परसों उठाएंगे तशरीफ, और आप लोग कह दिएगा तशरीफ यहीं रखेंगे। माशाअल्लाह कल फिर आप लोग तशरीफ लाएंगे। और नादिर भाई कल नहीं रहेंगे, हाँ नादिर भाई नहीं रहेंगे कल, और कोई जलसा है माशाल्लाह अच्छा पढ़ते हैं, हमारे मुफ्ती साहब भी रहेंगे, सब साहब रहेंगे, हम लोग सब साहब हैं, हम लोग कोई साहब से कम नहीं, हम लोग इतने बड़े साहब हैं कि हमारे पीछे अगर कोई डॉक्टर इंजीनियर प्रोफेसर आता है ना, और हम लोग मुसल्ले में रहते हैं ना, तो मेरे पीछे नियत करता है, हम जैसे जैसे करते हैं वैसे वैसे करेगा। एक बेटा अगर मुसल्ले पे चला जाए और बाप अगर अपने वक्त का कोई नेता मंत्री हो तो नहीं कहेगा कि बेटे के पीछे नियत करता हूँ, वो भी इमाम के पीछे कहता है। बेटा को बेटा नहीं कर सकते हो, इमाम कहना पड़ेगा, तब आपकी नमाज होगी। अगर बेटा कर दिया तो नमाज चली जाएगी। इसलिए इमाम का बड़ा मसला है, इमाम का मकाम बहुत बुलंद है। इमाम क्या चीज है वो कल इंशाल्लाह जरूर बताएंगे। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करता मौला कदीर इजल से पाक को अभी पाक के सत्ते में तो कबूल फरमा। जितने लोगों ने 150, 10, 20, 200, 500, 1100 दिया है,
और मौला जितने लोगों ने इरादा बनाया कि कल देंगे, मौला तुम अपने हबीब के सदक़े में तू कबूल फरमा। इन जलसे में आने वाले छोटे बड़े बूढ़े बच्चे मर्द बहू बेटियां जितने वक्त दिया है अपने कमाई का हिस्सा लगाया है, मौला कल जब कोई काम ना आए तो यही इनका देना काम आए। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करता हूं हम सबों को सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। पूरा मजमा पढ़े कलमाए हक ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलाम।